हेलो। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज तो बहुत बच्चा ज्वाइन है, शायद दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज का भी है। ओके, तो तुम लोग का कोई क्लास तो नहीं है आज दुमका में? एमडी मकसूद अंसारी, देन सोमनाथ महतो, अमन कुमार, चुनचुन कुमार। तुम लोग का क्लास तो नहीं है कोई? नो सर, अभी नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं पिछला क्लास में क्या बता रहा था, क्या पढ़ा रहा था, कुछ याद है किसी को? मुजाहिर आलम। यस सर। क्या वाटर रिसोर्सेज पढ़ा रहे थे सर। वाटर रिसोर्सेस पढ़ाने लगे थे? वाटर रिसोर्स में क्या पढ़ा रहे थे, कुछ याद है? ओ अच्छा, सरफेस सब सरफेस वाटर पढ़ा रहे थे ना? यस सर। अच्छा, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमको ये बताओ, तुम लोग का कुछ भी जियोलॉजी में पढ़ाया गया है? नो सर। वो अच्छा, नहीं पढ़ाया गया है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो गूगल क्लासरूम मेरा ऐड हो सकते हो उसमें, और उसमें जाके तुम लोग देख सकते हो। तो मैं गूगल क्लासरूम का लिंक तुम लोग का ग्रुप में पोस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आज। तो तुम लोग उसको ज्वाइन कर लो, और वहां पे सारा नोट्स दिया हुआ है। ठीक है? यस सर। यस सर। गूगल क्लासरूम ज्वाइन करो, वहां पूरा नोट्स दिया हुआ है। अब 1 मिनट हम पीपीटी शेयर करते हैं। Okay, so this is visible to all? यस सर। Okay.
In previous class, I have discussed about surface and subsurface water in engineering works. Okay. Here are the outlines of your topic. I have already discussed about introduction of subsurface water, what is groundwater and what is surface water. Okay. Groundwater, the water that lies beneath the ground surface. Okay. Ground, filling the pores space between grains in bodies of sediment and clastic sedimentary rock, and filling cracks, discontinuities and cavity in all types of rocks. अच्छा, जो इसमें नए बच्चे हैं उन लोग को ये नहीं मालूम होगा अभी कि सेडिमेंट्री रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक क्या है और इग्नियस रॉक क्या है. ठीक है, तो ये रॉक के टाइप है. 3 टाइप का रॉक होता है. सबसे हार्ड होता है तुम्हारा इग्नियस रॉक, उसके बाद होता है मेटामॉर्फिक, देन सेडिमेंट्री रॉक. ओके, ये जो भी हम नोट्स दिए हुए हैं गूगल क्लासरूम में देखना, सारा तुम लोग को समझ में आ जाएगा. ओके, देन क्रैक्स भी होता है और उसके बाद डिसकंटिन्यूटीज होता है, मीन्स उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होता है. ओके, जैसे होमोजेनियस रॉक नहीं होता है तो उसको डिसकंटिन्यूटीज बोल सकते हैं कि उसमें दूसरा मटेरियल आके ज्वाइन हो गया. देन कैविटीज मीन्स खाली जगह जो भी होता है. ओके, तो जो ग्राउंड वाटर होता है वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है अंडर द ग्राउंड, मीन्स सब सरफेस पे होता है, सब सरफेस में होता है. ओके, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर. The subsurface water can flow in different direction depending on its level and subsurface structure. ये जिस लेवल में होगा, या फिर सपोज मान लो कि एक मेरा सरफेस है, मैं तुम लोग को थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ. 1 मिनट. आई थिंक ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ क्योंकि जो पहले क्लास कर चुके हैं तो उन लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो लोग नए हो उन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. ओके, सपोज मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड सरफेस है. 1 मिनट. ये तुम्हारा ग्राउंड सरफेस है. ये तुम्हारा ग्राउंड सरफेस है. ठीक है, और ये ग्राउंड सरफेस है और इसके नीचे में वाटर फिल है. ये वाटर फिल है. ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या सॉइल सैंपल भी है, या सॉइल है या फिर रॉक है, कुछ भी है, इसी में तुम्हारा वाटर फिल है. ओके, वाटर फिल है. अभी देख रहा हूं मैं कि जो ये लेवल है, सरफेस का लेवल है, ये क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है, मीन्स कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है. ठीक है, ये सम एंगल कुछ होगा थीटा, ये कुछ एंगल बना रहा है. ठीक है, बट अगर मैं दूसरा केस देखूं, ये सरफेस है और ये बहुत ज्यादा एंगल बना रहा है. सपोज ये एंगल बहुत ज्यादा बना रहा है. ये तुम्हारा अंडरग्राउंड वाटर इसमें फिल है. ओके, और ये पास से मेरा एक रिवर जा रहा है, पास से मेरा एक रिवर जा रहा है जिसमें वाटर फिल है. तो क्या करेगा, जो मेरा ग्राउंड का वाटर होगा वो क्या करेगा, रिवर में चला जाएगा. ठीक है, वो रिवर में पास हो जाएगा, मीन्स थोड़ा टाइम लगेगा, वो सीपेज होके या फ्लो होके क्या चलाएगा, वाटर रिवर में चला जाएगा. देन एक कंडीशन ऐसा भी आ सकता है, सपोज मान लो कि ये मेरा ग्राउंड सरफेस है और ये रिवर है. ठीक है, ये मेरा रिवर है, वाटर फिल है यहाँ पे, और ये मेरा ग्राउंड सरफेस है. तो ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर सीप होके, मिस रिवर से या फिर पॉन्ड से वाटर सीप होके ये ग्राउंड सरफेस में भी आ सकता है. ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ये 3 कंडीशन पे हो सकता है. ओके, तो क्या कह रहा है, द सब सरफेस वाटर कैन फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन इट्स लेवल एंड सब सरफेस स्ट्रक्चर. ओके, ये हो गया. देन
This subsurface flow is facilitated where there is hydraulic hit. सर बट वाटर तो एक ही डायरेक्शन में ना फ्लो करता है सर, जैसे रिवर में फ्लो करता है तो अंडरग्राउंड में भी सर वैसे ही ना फ्लो करेगा सर। इस देखो वाटर कब फ्लो करेगा, वाटर जिस डायरेक्शन में वो ग्रेविटेशनल फोर्स पाएगा उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अगर उसको वाटर को मूव करना है मींस जिस डायरेक्शन में उसको सोर्स मिलेगा उसी डायरेक्शन में तुम्हारा फ्लो होगा। सपोज मान लो मेरा रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेनफॉल होगा, तो रेनफॉल होगा क्या होगा, पहले तो मेरा ग्राउंड सरफेस ये है, जो भी ग्राउंड सरफेस है उसको क्या कर देगा, ये 100% सेचुरेट कर देगा। ओके, 100% सेचुरेट करेगा। सेचुरेशन के बाद ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। सेचुरेशन मीन्स होता है 100% वेट कर देना सॉइल सैंपल को या जो भी कुछ मटेरियल है उसको वेट कर देना। वेट करने के बाद ये क्या करेगा, फिर वाटर मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर वाटर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जो मेरा ग्राउंड वाटर होता है वो 100% क्या होता है, सेचुरेटेड होता है। ठीक है, 100% सेचुरेटेड होता है। उसके बाद जब भी वाटर उसमें ऐड करेंगे तो क्या करेगा, वो मूव करना स्टार्ट करेगा। अब मूव कब करेगा, जब कोई भी डायरेक्शन उसको क्या मिलेगा, जब टिल्टेड मिलेगा, कोई लेवल पे मिलेगा, किसी भी लेवल में जा सकता है वो। ठीक है, हो सकता है कि उसमें वाटर ऐड भी हो सकता है, मीन्स रिचार्ज हो सकता है, और उससे वाटर दूसरे को भी रिचार्ज कर सकता है। ठीक है, कौन पूछ रहा था? यस सर, यस सर, अभी समझ में आया कुछ? यस सर, समझ गए सर। ओके ठीक है, देन बढ़ते हैं। हाँ बोलो बाबू, कौन है? शुभम कुमार। सर बोल रहे हैं कि जैसे आप बोले कि सीपेज हो जाता है ग्राउंड वाटर जो है और रिवर की तरफ, तो उसमें ये जो रहता है लेवल का भी डिपेंड करेगा ना सर। जैसे कि रिवर जो है वो 10 फीट गहरा है और ग्राउंड वाटर जो है वो 20 से 30 फीट के नीचे में है, तो भी इस तरीके का कुछ हो सकता है सर। देखो मैंने तुमको 3 कंडीशन बताया, 3 कंडीशन से बाहर नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, सपोज मान लो ये ओके। कंडीशन मैंने बताया था जो थोड़ा सा टिल्टेड था, इसमें वाटर था। ठीक, ये थोड़ा सा टिल्टेड था। अब यहाँ पे क्या था, तुम्हारा रिवर वगैरह इस साइड में था, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड है। तो ये टिल्टेड जब भी टिल्टेड होगा, ग्राउंड सरफेस जब भी टिल्टेड होगा, तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा वाटर तुम्हारा पॉन्ड में या रिवर में जाएगा ही जाएगा। या हो सकता है अगर इधर नहीं जाता है तो ये क्या करेगा, और डीप चला जाएगा। बट डीप क्यों जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से जाएगा। देन ये मूव भी करना चाहेगा, फ्लो करना चाहेगा किसी डायरेक्शन में, या फिर हो सकता है ये एक्स के अलोंग डायरेक्शन में फ्लो करे या फिर वाई के डायरेक्शन में फ्लो करे। ठीक है, ये 2 तरह से फ्लो करेगा। अभी ये हमारा रिवर को रिचार्ज कर सकता है, ये जो ये सरफेस है ये रिवर को रिचार्ज कर सकता है। ठीक है, सेकंड में आता है रिवर हमारा सरफेस को रिचार्ज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर तुम जो ग्राउंड लेवल बता रहे हो कि ये 100 फीट 30 फीट पे है, ये उतना, वो हमारा नीचे में होता है, उससे हमसे मतलब नहीं है। वो तो तुम्हारा डीप वाटर हो गया। डीप वाटर से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारा वाटर मूवमेंट से मतलब है जो हमारा ग्राउंड सरफेस में है। ठीक है, यस यस सर। जो मेरा ग्राउंड सरफेस में ग्राउंड वाटर है उसकी बात हम कर रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर की बात अभी नहीं हो रहा है। यहाँ पर तुम लोग जो अंडरग्राउंड वाटर समझ रहे हो उसकी बात नहीं हो रहा है। ये अंडरग्राउंड वाटर की बात, ये मैं केवल ग्राउंड सरफेस की ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूँ। ओके ठीक। ओके, देन है the flow can be net towards or away from engineering structures, hence it affects the performance of the structure। में भी मैं शायद बताया था कि सपोज अगर मान लो मैं एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं डैम बना रहा हूँ। डैम क्या करता है, वाटर स्टोर करता है सर। वाटर स्टोर करता है सर, वाटर फ्लो होने से करता है। और क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मेन सब वहाँ वो नहीं बता रहे। एक नॉर्मल सा वर्ड बताओ, ये वाटर को बाउंड करता है। सर वाटर स्टोर करता है सर, इरिगेशन के लिए सर, वाटर बाउंडेशन के लिए यूज करते हैं इसको। वाटर लेवल को सर मेंटेन रखने का काम करता है सर।
है। सर ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने का भी काम करता है। हाँ, मेंटेन करने का भी काम करता है, बाउंड भी करता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए भी कर सकते हैं, बहुत सारा पर्पज है। बट मेन मेरा रीजन होता है वाटर को बाउंड करना, मीन्स बांधना, ठीक है, उसको फ्लो नहीं होने, एक बाउंड्री में प्रोवाइड करता हूँ, उसी को बोल दे रहा हूँ डैम, ठीक है। बट जब भी डैम बनाते हैं तो केवल बाउंडेशन के लिए ना बना के उसको अदर पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो सपोज मान लो कि ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डैम बना हुआ है। अभी क्या है, डैम में 100% वाटर मेरा क्या हुआ, स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद क्या है, जो ये मेरा सरफेस है, बॉटम है, ये इससे वाटर सीप करके क्या कर देगा, ये दूसरे साइड में फ्लो करना चाहेगा, ठीक है। यहाँ से सीप करके मेरा दूसरे साइड में फ्लो करना चाहेगा, तो उस फ्लो को भी हमको रोकना होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, द फ्लो कैन बी टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, हेंस इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। ये इस स्ट्रक्चर के परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। सपोज हो सकता है कि मैं अभी ये आरसीसी का बना रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं ये आरसीसी का बना रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रक्चर जो है आरसीसी का, हो सकता है मेरा ये अर्थ फिल हो, ये अर्थ फिल हो स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर अर्थ फिल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अगर यहाँ कंक्रीट मटेरियल या आरसीसी नहीं है, तो मैं इसको सॉइल से ही बॉन्ड कर दिया, सॉइल को ही डिपॉजिट कर दिया और बॉन्ड कर दिया। या फिर हो सकता है मेरा रॉक हो यहाँ पे, ओके, रॉक भी हो सकता है, या फिर मेरा कुछ और वुडन का भी हो सकता है, ठीक है, वुडन मटेरियल यूज करें, या फिर मैं स्टील या फिर कुछ मेटल का यूज करूं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 100% बाउंडेशन के बाद भी क्या करता है, वाटर सीप करना चाहता है, क्योंकि वाटर अपना ड्यू टू फोर्स, मतलब ड्यू टू वेट, वो क्या कर, सेल्फ वेट, वो क्या करेगा, पास आउट होना चाहेगा। या हो सकता है कभी कभी ग्राउंड के अंदर तो जाएगा ही जाएगा, बट वो दूसरे डायरेक्शन में भी पास होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ की का यूज करते हैं। की कौन सा की होता है, हो सकता है मेटल का की हो, या फिर मेरा आरसीसी का हो, रेनफोर्समेंट कंक्रीट का हो, ठीक है। ये हम यहाँ यूज करते हैं कि वाटर इस डायरेक्शन में पास ना हो, यहीं पर बाउंड हो जाए। ओके, एंड कभी भी हम लोग बनाते हैं डैम, तो यहाँ पर बहुत सारा अच्छा मटेरियल लगाते हैं इस डायरेक्शन में, कि ये वाटर को पास होने ना दे। ओके, यस सर। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजी। मैं ये एक्वीफर के बारे में बता दिया सभी को, बट एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर से रिवीजन करना पड़ रहा है। एक्विटार्ड, एक्विटार्ड क्या होता है, देखो दो, सबसे पहले ये पढ़ लो, दो टाइप का तुम्हारा एक्वीफर होता है, टू टाइप्स का एक्वीफर होता है। एक्वीफर के बारे में तुम लोग पढ़े हो कभी भी? यस सर, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी है पढ़ा है सभी लोग? क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास ले चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नो सर। ओके, सो मैं बताता हूँ, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा होगा कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड, कहाँ पे है ये, फर्स्ट इज कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड, और इसको क्या कह सकते हैं, पर्चेड ऑक्यूफर। देखो कन्फाइंड एंड कन्फाइंड में डिफरेंस क्या होता है, सपोज दिस इज ए, ये ग्राउंड सरफेस हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है, उसके नीचे में एक थोड़ा सा हार्ड लेयर आ गया, ओके, थोड़ा सा हार्ड मीन्स बहुत नॉर्मल सा हार्ड, देन एक हार्ड स्टेट आ गया, रॉक का है या कुछ किसी और मटेरियल का है, देन उसके नीचे एक और हार्ड मटेरियल आ गया, बहुत ही टफ है ये, ठीक है। तो यहाँ तो सॉइल सैंपल भी है, तो यहाँ वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ओके। देन यहाँ पे वाटर मेरा अवेलेबल है, बट इससे कुछ ज्यादा यहाँ पे वाटर मेरा अवेलेबल है, ओके। देन 100% वाटर इज अवेलेबल हियर, ओके। सो जो फर्स्ट लेयर ये है, देन सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर, ओके, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, दिस इज कॉल्ड
unconfined aquifer, and between second and third layer confined aquifer. ठीक है, मीन्स कह सकते हैं फर्स्ट अनकन्फाइंड एक्विफर बाउंडेड बाई two layer, one is weak and other is strong. ओके, ये कह सकते हैं वन इज वीक एंड अदर इज स्ट्रॉन्ग। एंड सेकेंड अगर मैं बात करूं कन्फाइंड एक्विफर की, तो कन्फाइंड एक्विफर क्या है? कन्फाइंड एक्विफर बाउंडेड बाय टू लेयर, bounded by two layer, both layer are strong. ठीक है, ये दोनों लेयर क्या होता है इसमें? स्ट्रॉन्ग होता है। और अनकन्फाइंड के लिए वन लेयर वीक होता है, अदर लेयर स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब भी हम नॉर्मली कभी हम लोग का बोरिंग करते हैं घर में या फिर किसी दूसरे पर्पज के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं वो कन्फाइंड लेयर तक ही जाता है। नॉर्मली कन्फाइंड लेयर तक ही जाता है बोरिंग जो हमारा होता है, ठीक है, वो कन्फाइंड लेयर तक ही अनकन्फाइंड लेयर तक ही जाता है। ओके, बट जब किसी बड़े पर्पज के लिए यूज करते हैं, सपोज मान लो कि मुझे कोई ओवरहेड टैंक रखना है, म्युनिसिपल पार्टी वाला जो टैंक रखना है उसको रखना है, या फिर किसी और दूसरे पर्पज के लिए करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? डीप बोरिंग करते हैं। तो डीप बोरिंग कहाँ तक जाता है? डीप बोरिंग हमारा कन्फाइंड लेयर को भी पार करके जाता है। ये जो कन्फाइंड एक्विफर है यहाँ तक मेरा जाता है, तो उसको डीप बोरिंग बोलते हैं। कटर का यूज करके मेरा बोरिंग किया जाता है, वो डीप बोरिंग होता है। ठीक है, तो कहाँ तक जाता है? वो कन्फाइंड एक्विफर तक जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? यस सर। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं इसको हम। सर दोनों वाटर में तो डिफरेंट होता होगा। देखो, जो हमारा अनकन्फाइंड एक्विफर है वो 100% प्योर नहीं होता है। ठीक है, उसको प्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो भी मेरा पाइप, बोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं, हम सोचे सर फिल्टर या आरओ वगैरह जो यूज होता है। नहीं, वो पहले उसी मेरा के लिए। पहले मेरा बात सुनो, उसके बाद बोलो। ठीक है, पहले मेरा बात सुनो। ठीक। हम लोग कन्फाइंड अनकन्फाइंड लेयर तक जाता है, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग मेश का यूज करते हैं। मेश क्या होता है? जब भी हम लोग अपना बोरिंग करते हैं, बोरिंग के बाद जो पाइप इंस्टॉल करते हैं, पाइप में देखते हो जाली बांध देते हैं, देखे हो कभी? यस सर। हाँ, तो उसमें जाली बांध देते हैं। जाली किस लिए बांधा जाता है? क्योंकि वो क्या करता है? वाटर को सिप करता है। ओके, वाटर को सक करके निकालता है, तो उसमें क्या होता है? सीविंग होकर निकलता है, सीव होकर निकलता है वाटर, वो तब प्योर हो जाता है। या फिर क्या कर सकते हैं, घरों में जब कभी देखे होगे कि हमारा वाटर के साथ कुछ कंटामिनेटेड पार्ट भी आता है नीचे से, वो किस फॉर्म में आता है? हो सकता है उसमें सैंड हो या फिर सॉइल हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उसको क्या यूज करते हैं? ये प्योरिफिकेशन का, प्योरीफायर का यूज करते हैं। तो उसको ना यूज करने के लिए बेटर है कि जब भी हम बोरिंग करें और उसमें पाइप इंस्टॉल करें, तो उस पर अच्छा मेश लगाएं, अच्छा जाली लगाएं वहां पे। ठीक है, अच्छा जाली प्रोवाइड करें कि वो क्या हो, हमारा वाटर को सीप करके आए। या फिर अगर और तुमको प्योर वाटर चाहिए तो तुम सबमर्सिबल लोग यूज करता है। सबमर्सिबल का किस लिए यूज होता है? इसीलिए यूज होता है कि वो वाटर को बहुत दूर से सक करता है, बहुत डिस्टेंस से सक करता है, मीन्स वो कन्फाइंड लेयर तक भी जाता है। ठीक है, कन्फाइंड एक्विफर तक जाके वहां पर वो वाटर को सक करता है। बट कब सक करेगा? जब तुम्हारा कन्फाइंड लेयर वीक होगा, सेकंड वाला जो हमने बोला है ना यहाँ पे 1 2 3 4, ये तो हो गया नॉर्मल, ये हो गया कन्फाइंड, सॉरी अनकन्फाइंड पे, ये हो गया कन्फाइंड में। तो जब ये थोड़ा सा वीक अगर
करोगे तभी तुम्हारा ये वाटर पास होगा कन्फाइंड से, क्योंकि ये कन्फाइंड लेयर है ना, कन्फाइंड के ऊपर ये अनकन्फाइंड है। ठीक है सर प्लेस टू प्लेस ये लेयर वेरी करता है क्या? हाँ बिल्कुल, प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। कैसे वेरी कर सकता है ये देखो, प्लेस टू प्लेस वेरी ये कर सकता है। सपोज मान लो कि ये मेरा सरफेस है, ओके, और ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है। तो ये हम तो पढ़े ये कन्फाइंड लेयर है, और ये सॉरी ये अनकन्फाइंड, ये कन्फाइंड लेयर है। अब ये मेरा पास में क्या आ गया, पास में मेरा इधर रिवर या कुछ भी पॉन्ड वगैरह या फिर सी ओशियन कुछ भी आ गया पास में। तो अभी क्या करेगा, मेरा इजिली वाटर अवेलेबिलिटी कहाँ पे हो जाएगा, कन्फाइंड अनकन्फाइंड लेयर भी हो सकता है नॉर्मली मेरा कुछ यहीं पर भी हो जाए, क्योंकि ये तो इसका लेवल तो आ गया यहाँ पे वाटर का, तो यहाँ पर भी फ्रेश वाटर मेरा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, अच्छा सा मेश लगाएंगे मैं पाइप में इंस्टॉल करने के टाइम पे। तो ये डिफरेंट लोकेशन पे क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं कि 30 फीट पे या 50 फीट पे, 100 फीट पे, 120 फीट पे ही वाटर अवेलेबल हो जाता है। तो यही रीजन होता है, मेन रीजन ये होता है कि वहां के पास में जो वाटर का सोर्स होता है वो उसको फुलफिल कर देता है इस हमारे रिक्वायरमेंट को, वाटर के रिक्वायरमेंट को। ठीक है, इसलिए एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। अब सपोज मान लो कि मैं उड़ीसा में हूँ या फिर बंगाल के साइड में हूँ, मैं जितना मैं सी ओशियन के पास में जाता हूँ उस प्लेस पे वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर तो सोर्स ही है वाटर का। और अगर मैं सपोज मान लो कि राजस्थान चला जाऊं, मध्य प्रदेश चला जाऊं, ठीक है, या फिर मैं झारखंड की ही बात करूं, तो यहाँ पर वाटर उतना अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स है वही नहीं है यहाँ पे पास में। ठीक है, और अगर मैं यूपी बिहार में जाऊं तो यूपी बिहार में क्यों मिलता है पानी, क्योंकि वहां पर तुम्हारा बहुत सारा रिवर है, जैसे गंगा रिवर हो गया, उसके बाद फिर गंगा जमुना है, गोमती नदी है, उसके बाद घाघरा है, ये सब आसपास। उसके बाद अगर तुम नॉर्मली बात करो झारखंड का, तो यहाँ पे स्वर्णरेखा रिवर है, उसके बाद फिर सोन रिवर है। तो वो ज्यादा प्लेस तक नहीं है, वो ज्यादा मीन्स प्लेस तक नहीं है, इसलिए यहाँ पर वाटर का अवेलेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है मुजाहिद? सर ये कॉन्फाइंड लेयर के नीचे या क्या रहता है, रॉक वगैरह रहता है क्या? हाँ ये देखो हाँ अच्छा तुम्हारा सपोज ये जो कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्विफर हो गया, उसके नीचे ये रॉक लेयर हो सकता है। ठीक है, रॉक हो सकता है या और भी कोई दूसरा हार्ड मटेरियल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो ये तुम्हारा कन्फाइंड लेयर के भी नीचे जो लेयर होता है, ये 100% इम्परवियस होता है। इम्परवियस मीन्स क्या होता है, मीन्स इम्परवियस लेयर मीन्स ये बहुत हार्ड लेयर होता है, वो नीचे नहीं जा सकते। कोई तुम्हारा होल्स नहीं होते हैं, कुछ भी छोटा भी होल्स नहीं होगा, और ये थोड़ा सा वीक हो सकता है इन कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ये दोनों हार्ड लेयर कह सकते हैं। इसके नीचे भी वाटर होता है, ऐसा नहीं कि इसके नीचे वाटर नहीं, इसके नीचे भी वाटर होता है। सर कौन वाला थोड़ा सा बोले वीक हो सकता है सर, अनकन्फाइंड कन्फाइंड से? वीक नहीं वीक बोले ना सर अभी। नहीं, दोबारा क्वेश्चन पूछ, क्या पूछ रहे हो? बोरे से ये दोनों लेयर में बोले ना सर कि हल्का ये वीक हो सकता है, ये अनकन्फाइंड होगा क्या सर? ये वीक हो सकता है और ये बहुत हार्ड होगा, इसके लेयर में ये वीक होगा। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जो है ये अनकन्फाइंड और ये कन्फाइंड के बीच में, तो ये ज्यादा वीक होगा। मीन जितना ऊपर में जाएंगे, सरफेस के साइड में जाएंगे, तो वो वीक होता जाएगा। ओके, और जितना हम ग्राउंड के अंदर में जाते जाएंगे उतना ही हार्ड होता जाएगा। कभी नाम सुने नहीं हो कि कटर बोरिंग का यूज करते हैं, कटर करते हैं, सुने हो ना? यस सर। तो कटर इसीलिए हम लोग लगाते हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा सा हार्ड मटेरियल आ जाता है। अगर मैं कन्फाइंड एक्विफर के नीचे भी जाऊं तो वहां पर और फ्रेश वाटर मुझे अवेलेबल होगा, और भी फ्रेश, 100% फ्रेश मिलेगा।
उसमें किसी टाइप का प्योरीफायर नहीं करना पड़ेगा, प्योरिफिकेशन का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर इससे ये सर इससे तो अर्थक्वेक का ज्यादातर चांस होता है ना, मतलब आने पे ज्यादा हार्म करता है क्या चीज? ये, मतलब कन्फाइंड एक्यूफायर से नीचे कोई बोरिंग रहता है तो उसका हार्मिंग ज्यादा होता है ना सर। हाँ, हार्म ज्यादा होगा, पर इसीलिए ना बोलते हैं कि कभी जब हम लोग अर्थक्वेक पढ़ते हैं, ठीक है, तो अर्थक्वेक पढ़, अभी तो अर्थक्वेक तुम लोग पढ़े नहीं हो, अर्थक्वेक थोड़ा सा एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था अभी जो भी बताए। तो जब भी अर्थक्वेक पढ़ते हो तो ये जो तुम्हारा बोरिंग होता है या फिर कोई एक्सप्लोजन यूज करते हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसी को बोलते हैं मैन मेड इफेक्ट। जो मैन मेड इफेक्ट होता है वही होता है। कोई भी वाइब्रेटर यूज करते हैं, ठीक है, मीन्स एक्सप्लोजन यूज करें या फिर कोई वाइब्रेटर मशीन यूज करें तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है ग्राउंड पे जाके, उसका भी वेव आता है। तो नॉर्मली जब भी हम लोग बोरिंग यूज करते हैं तो कटर का साइज कितना होता है? कटर का साइज बहुत छोटा होता है। सपोज मान लो कि 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम, 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा तो कटर होता नहीं है, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। बस हाँ, इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ओके यस सर, यस सर। ओके। मैं इसमें बताया भी नहीं ना, मैं इसको बताना भी चाहूंगा ना, इसको भी देख लो तुम लोग क्या है जल्दी से। अच्छा, इसके बाद भी मीटिंग है, तुम लोग ज्वाइन करना, ओके। Aquitide, a geologic formation that is saturated but is incapable of transmitting sufficient quantities of water. देखो इसमें वाटर तो अवेलेबल होता है बट ये क्या करता है, तुमको ट्रांसमिट नहीं कर सकता, मीन्स वो वाटर प्राप्त तुम नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं कर सकते अपने पास, उसको वाटर को ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, मीन्स बोरिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, बोरिंग नहीं कर सकते उसको। सपोज वो कौन सा लेवल हो गया जो तुम्हारा यहाँ पे ग्राउंड के आसपास में है, यही तुम्हारा वाटर है। ये मीन्स क्या है, ये मॉइस्चर यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, बट यहाँ पर 100% वाटर नहीं है, सैचुरेट नहीं है ये लेवल। देन आता है एक्विक्लूट। एक्विक्लूट ए जियोलॉजिक फॉर्मेशन विच एबल टू होल्ड वाटर बट अनेबल टू ट्रांसमिट। इसके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर भी वाटर होता है, एक्विक्लूट होता है। वो भी क्या करेगा, वाटर अवेलेबल है बट वो क्या करता है, उनको पास नहीं करेगा। बट वो किस यूज आता है, वो यूज आता है जब हमारा किसी ट्री या प्लांटेशन का यूज करते हैं, उसमें यूज आएगा हमारा वाटर। ठीक है, देन आता है एक्विफर। एक्विफर के बारे में डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा, ओके। देन आता है एक्विफ्यूज, ए जियोलॉजिक फॉर्मेशन दैट इज बोथ इम्परमिएबल एंड कंटेन्स नो वाटर, इट कैन नॉट होल्ड वाटर। एक ऐसा भी लेयर आता है जो बहुत नीचे में होगा लेयर, वो वाटर होल्ड ही नहीं करता, उसके ऊपर वाटर है ही नहीं। A geologic formation that is both impermeable and contains no water। ये लेयर तो इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल बहुत हार्ड लेयर है, इस वाटर बहुत ऊपर तक ही होगा, इसके नीचे नहीं होगा वाटर। जितना कोर में जाते जाएंगे अंदर में, वहां पे वाटर नहीं होगा। ठीक है, देन आता है कैपिलरी फ्रिंज। कैपिलरी फ्रिंज मीन्स यहीं पर वाटर तुम्हारा अवेलेबल है, यहीं पर तुम्हारा वाटर अवेलेबल है, और वो हो सकता है किसी सोर्स से आ रहा हो सकता है ग्राउंड सरफेस को रिचार्ज कर रहा है, वहां से आ रहा है। ठीक है, द ट्रांसमिशन जोन बिटवीन द सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड जोन where the pore space is soil and or rock layer or filled with water and air। ऊपर